भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन तहसील अंतर्गत मढ़ी से गुजर खमरिया चौराहे तक की 2 किलोमीटर कच्ची सड़क वर्षों से जर्जर स्थिति में है। यह सड़क लगभग 15 से 20 गांव के लोगों और मढ़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की मुख्य आवाजाही का मार्ग है। स्थिति यह है कि सूखे मौसम में भी इस सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों और छात्रों ने 31 जुलाई 2024 को तत्कालीन एसडीएम हिमांशु जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री के लखनादौन आगमन पर भी विद्यार्थियों ने खुद आवेदन देकर सड़क मार्ग की मांग रखी थी। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सर्वे कर 2,69,48,301 रुपए की लागत का एस्टीमेट तैयार किया गया, लेकिन कई माह बीत जाने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर भारी नाराजगी भी है। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अल्प प्रवास था और उन्होंने स्वयं हाथ से बेटी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने ज्ञापन लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि माता की कोख पिता की बल दिया तो मातृभूमि ये बदली नहीं जा सकती। हम क्षेत्र के साथ है, समस्या गंभीर है और इसके लिए हम सभी सीमाएं पार करते हुए यदि हमारा जीवन भी दांव पे लग जाता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि हमारे जीवन को हम धन्य समझेंगे। अगर इस ओर हमारा ये जीवन काम आता है तो पूरी 12 पंचायतें हैं, 12 पंचायत में से 9 पंचायतें प्रभावित हैं इस 1.5-2 किलोमीटर की रोड में, और 2-3 घटनाएं सर्पदंश से इस रोड खराब होने के कारण घटित हो चुकी हैं। लोग मर भी चुके हैं, छोटे छोटे 2 नाले भी हैं। क्या समस्या है, किस बात को लेकर आप इस रोड में ये जो रोड है लगभग 1 किलोमीटर 700 मीटर है। कौन सी रोड है, कहाँ ये से कहाँ हमारे जाती है? खमरिया गुजर पलारी चौराहा से मढ़ी की ओर है। कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर 70 मीटर। क्या समस्या आ रही है इस रोड में? ये रोड कम से कम 10 गांव को प्रभावित कर रही है। अभी तो गर्मी है तो कम से कम इसमें आना जाना लगा हुआ है। बरसात में यहाँ इतनी कीचड़ होती है कि शायद मध्य प्रदेश के अंदर इतनी खराब गंदी रोड कहीं हो। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हमें जानकारी लगी कि फिर ये जीएसबी स्वीकृत हो चुकी पंचायत के द्वारा, तो ये जीएसबी बन जाएगी तो फिर हमारी जो मांग चल रही है इतने दिनों से कि ये कंक्रीट रोड बने या फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना से डामरीकरण हो। क्या तो इसके पहले कोई इसके पहले हम एसडीएम साहब के पास गए, हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं, कलेक्टर साहब के पास गए, हम लोग बच्चियों को लेके गए। बच्चियां इतनी कीचड़ में जाती हैं यहाँ से, आप कभी कोई प्रशासन का अधिकारी देखेगा शर्मिंदा हो जाएगा ये रोड देख के। इतनी शर्मनाक रोड होती है बरसात में। कम से कम इसमें 18-20 गांव प्रभावित हैं और सिर्फ मढ़ी में 12वीं तक स्कूल, सब कहीं 8वीं तक स्कूल है। कम से कम यहाँ से 150-200 बच्चे पैदल जाते हैं। किस परिस्थिति में जाते हैं वही समझे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जीएसबी रोड अभी ना बने, क्योंकि ये बन जाएगी फिर 2-3 साल के लिए कम से कम ये कंक्रीट रोड जो हम पीडब्ल्यूडी से मांग कर रहे हैं ये फिर पेंडिंग हो जाएगी। इस रोड को लेकर निरंतर हम लोगों के प्रयास रहे और इसके लिए हम लोगों ने एसडीएम साहब, सीएम साहब और उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिए हैं पूर्व में, पर इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इसके बावजूद भी यदि जनपद से या अन्य अधिकारियों से या फिर कहीं की साठगांठ से इसको जीएसबी किया जा रहा है तो हम लोग इसका निरंतर विरोध करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि यदि इसके जीएसबी काम हुए तो हमें कंक्रीट या फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी कोई भी सड़क का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि जीएसबी स्वीकृत हो चुकी है? अभी कुछ लोगों के द्वारा हमें पता चला है कि इसमें जीएसबी का काम होना है। पंचायत के कुछ लोगों हम लगे हुए हैं, मढ़ी पंचायत हमारा ये सब एक है, ये तो जानकारी लगी जाती है, जानकारियाँ चलती हैं। कुछ हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि स्वीकृत है या कुछ भी, लेकिन यदि होती है या हुई है तो हम इसका विरोध करते हैं और इसको पूर्व में भी इसके लिए हम धरने पे जाएं, इसका विरोध करें और ये निरंतर चलता रहेगा। क्या आपने इसके प्रति अभी तक कहीं आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए हैं। कहाँ दिए हैं? इस रोड को बनने के लिए हम सीएम साहब को, एसडीएम साहब को, हमारे सांसद महोदय जी को और विभागों में सभी जगह इसके लिए हम ज्ञापन दे चुके हैं और बार बार प्रयास रहता है कि इस रोड के लिए कुछ किया जाए। बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। 15 से 20 गाँव की कनेक्टिविटी की ये रोड है जो बरसात में पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती है। हाई स्कूल, हमारा स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सेवाओं को लेके 20 गाँव के लोग प्रभावित रहते हैं।
अगर यह जीएसबी स्वीकृत हो जाती है तो अब क्या कहेंगे इस विषय में? पूर्व में भी इसका जीएसबी काम हो चुका है। 1 महीने बरसात में इससे ज़्यादा ये चलती नहीं है, ढह जाती है। ये दबाव के कारण ये दबाव झेल नहीं पाती है। बीच में कई बार बसों का फंसना, स्कूली बच्चों का जाना, दुर्घटना होना, स्लिप होना, ये निरंतर लगा रहा। और भी लोगों ने पहले आके यहाँ पे सूचना दी हुई है, मीडिया कर्मियों ने, आप देख सकते हैं। तो क्या यह जीएसबी ना बन के सीधे हाँ, ये हमारी बनना चाहिए PWD से बने, तभी यह रोड हमारे भविष्य में काम आ पाएगी। ये इसका SDM साहब आए हैं, विभाग द्वारा एस्टीमेट भी बनाया गया है। 2 करोड़ कुछ रुपए का इसका एस्टीमेट है, जिसके दस्तावेज हमने CM साहब और अन्य लोगों को मतलब भेजे गए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती हैं तो इस संबंध में हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अभी तो हम एक प्रयास और करेंगे, चाहे हमें 10 बार जाना पड़े सिवनी कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई के लिए, हम अगले मंगलवार जाने के लिए तैयार। ये हमारा मुद्दा बन चुका है। उसके बाद भी हम 2-4 बार जाने के बाद यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, उसके बाद हम लोग समस्त ग्रामवासी जो 8, 10, 15 गाँव प्रभावित है, हम बैठ के फिर इसमें चर्चा करेंगे क्या करना है आगे। आपका शुभ नाम? उमेश गुर्जर। आपका शुभ नाम? मौन पटेल। कहाँ से हैं आप सब लोग? सब क्षेत्रवासी, मैं गुजर